Hello everyone, myself Devendra Chaudhary and I welcome you online platform Bansal Classes Odisha। और पिछले क्लास में हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कर्व्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन पढ़ा था। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ रेज के बारे में मैंने बताया था कि पर्टिकुलर रेज हैं, जैसे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। कोई रे अगर पैरेलल आती है तो वो फोकस से पास करेगी, और फोकस से आती है तो पैरेलल हो जाएगी, और पोल पे रे जिस एंगल पे गिरती है उसी पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसी पे अब हम आगे चर्चाएं करते हैं। कुछ कॉनकेव लेंस में सपोज दिस इज अ कॉनकेव लेंस एंड हियर इज फोकस। एक स्पेशल केस है इसमें भी कि रेज पैरेलल तो हैं, पैरेक्शियल हैं बट पैरेलल नहीं है, मतलब इसके पैरेलल नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कुछ ऐसे आ रही हैं, ऐसे पैरेलल रेज आ रही हैं। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इसकी इमेज फोकल प्लेन पे बनेगी, मतलब ये जो प्लेन है दिस प्लेन इज नोन एज फोकल प्लेन, और इसकी इमेज कुछ यहाँ बनेगी कुछ ऐसे, ठीक है। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कंप्लीटली फोकस पे, लाइक दिस। तो अब हम कुछ इमेजेस बनाने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये एक कॉनकेव मिरर है और जिसकी फोकल लेंथ f, मतलब इसका फोकस यहाँ होगा, एंड सबसे पहले मैं देखता हूँ एक ऑब्जेक्ट ये f एंड दिस इज 2f यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर c। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी से रेज सीधी आएंगी और इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी देन इमेज एट फोकस। कैसी इमेज बनेगी, तो ये इन्फिनिटी से आ रही है रेज एंड दिस इज रियल ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे देखिए रेज कन्वर्ज होके इमेज बनी है, और रेज जब कन्वर्ज होके इमेज बनती है तो इमेज होती है रियल। तो रियल इमेज है और इसका साइज बहुत छोटा होगा, तो इस साइज में डिमिनिश्ड है। ठीक है, दूसरा अब हम थोड़ा नजदीक आते हैं, नॉट एट इंफिनिटी। अब हम थोड़ा फोकस से आगे आते हैं। Suppose mirror and this is principal axis, here is focus and here is 2f। तो सपोज यहाँ कहीं एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज, इसकी इमेज हमें बनानी है, तो कैसे बनाएंगे। तो आप इनमें से देखो ऑब्जेक्ट से सारी रेज निकलेगी, एक रे आप ले लें जो फोकस से पास हो रही है लाइक दिस, और ये रे
मिरर पे आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी कुछ ऐसे। दूसरी रे आप पैरेलल ले लें और ये वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी ऐसे, ठीक है। तो इमेज कहीं यहाँ पर बनेगी, सॉरी ये डायग्राम थोड़ा गड़बड़ हो गया, फिर से देखते हैं इसको। सो दिस इज करेक्ट डायग्राम। अगर 2f से इधर है ऑब्जेक्ट तो इमेज ऐसे बनेगी, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और ये रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाएगी, और दूसरी रे जो फोकस से जाएगी पैरेलल हो जाएगी, और आप तीसरी रे भी देख सकते हैं जो 2f से जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस 2f से पास करेगी। तो ये तीनों रे इस पॉइंट पे मीट कर रही है, मतलब दिस इज इमेज एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर अगर हम इमेज की क्वालिटी देखें तो पहली बात तो ये इन्वर्टेड इमेज होगी। तो इफ ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, then image will be between focus and center of curvature, inverted, real होगी ये इमेज एंड diminished, मतलब इसका साइज भी क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट केस इसमें आप देखें, अगर ऑब्जेक्ट 2f यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर C, और ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो वन रे पैरेलल फोकस से जाएगी, दूसरी रे फोकस से, तो वो पैरेलल हो जाएगी। तो इमेज का बनेगी 2f पे ही बनेगी। तो ऑब्जेक्ट अगर 2f पे है तो इमेज भी 2f यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, इन्वर्टेड, रियल एंड सेम साइज। तीसरा केस, अब हम 2f से और आगे आ जाते हैं थोड़ा। दिस इज फोकस, दिस इज 2f। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका f और 2f के बीच में है तो वन रे पैरेलल और अदर रे फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो यहां कहीं इमेज बनेगी यानी कि 2f से आगे। तो देखो 2f से आगे ऑब्जेक्ट है तो f और 2f के बीच में इमेज बनती है, और f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज 2f से आगे बनती है। तो ये इमेज भी अगर ऑब्जेक्ट f एंड 2f के बीच में है then image will be beyond 2f। आप चाहो तो रिवर्स करके भी देख सकते हैं कि रे अपना पाथ रिट्रेस करती है। अगर रे ऐसे जा रही है क्योंकि ऐसे आ रही थी, अगर आप रे को ऐसे भेजोगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे चली जाएगी, मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ इमेज है, अगर इसको ऑब्जेक्ट मान लो तो ये इमेज बन जाएगी। बियॉन्ड 2f
रियल एंड इन्वर्टेड। और अब इसका साइज बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से, तो इसको कहेंगे मैग्नीफाइड। ओके। और फोकस पे है तो आप जानते हैं कि इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, धीरे धीरे दूर जा रही है इमेज। ये सारे रियल ऑब्जेक्ट हैं। अब सपोज कि ऑब्जेक्ट दिस इज फोकस एंड ऑब्जेक्ट इज हियर। फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी? तो एक रे तो आप पैरेलल ले आओ, और वो कहाँ से पास होगी? पोल से, फोकस से, ऐसे। सपोज दिस इज फोकस। दूसरी आप फोकस से ले आओ, वो पैरेलल हो जाएगी, तो हम उसको तो यहाँ ड्रॉ नहीं करें। दो एक रे जो पोल पे गिरेगी, जिस एंगल पे, उसी एंगल पे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तब ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे, ये इधर तो कहीं जा मिलती भी नहीं लग रही हमें, तो ये कहाँ मीट करेंगी? पीछे। अगर आप इनकी लाइंस को पीछे बढ़ाते हैं तो इमेज यहाँ बनेगी। अब ये इमेज आप देखो, इस इमेज से रे डाइवर्स हो रही है, तो पहली बात तो ये वर्चुअल इमेज है, मैग्नीफाइड है, और इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब एक इन्वर्टेड होता है उल्टा, इरेक्ट मतलब सीधा। अगर आपका ऑब्जेक्ट लाई इन बिटवीन फोकस एंड पोल, तो इमेज कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर, अब वो इन्फिनिटी से लेके पोल के बीच में कहीं पे भी बन सकती है। तीसरा, अगर ऑब्जेक्ट पोल पे ही है, देन इमेज भी कहां पर बनेगी? पोल पे। ओके। अब हम देखते हैं, ये सारे रियल ऑब्जेक्ट के सीन देख लिए, अब देखते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो सपोज ये कॉनकेव मिरर, एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, और ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट जो है वो है आपका वर्चुअल। इसका मतलब ऑब्जेक्ट से रे डाइवर्स नहीं बल्कि कन्वर्ज हो रही है, ऐसा ऑब्जेक्ट है। अब ये ऐसा कैसे बनेगा तो वो भी समझना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप ये सोचो कि अगर रे पैरेलल आ रही है तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, और आफ्टर फोकस यहाँ से पास करेगी रे, और यहाँ से 2f यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप ये नॉर्मल बना रहे हैं। दिस एंगल इज आई, दिस इज आर विच इज इक्वल टू आई ऑल्सो। तो इमेज फोकस पे बनेगी। अब ये दोनों जो रेज आ रही थी इन्फिनिटी से, ये पैरेलल आ रही थी, ना तो डाइवर्ज हो रही है ना ही कन्वर्ज हो रही है। तो मुझे ना तो मैं बता सकता हूँ कि रियल ऑब्जेक्ट की रे है या फिर वर्चुअल की है, आई कांट से एनीथिंग। बट अब आप सोचना कि अगर आई डिक्रीज होगा तो ऑब्जेक्ट रियल होता जाएगा,
जैसे ही आई डिक्रीज हुआ, आई डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि ये रे अब कुछ ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, मतलब डाइवर्ज होती हुई आ रही है, तो ऑब्जेक्ट रियल है। और अगर आई इंक्रीज होगा तो ऑब्जेक्ट होगा वर्चुअल। अगर आई इंक्रीज मतलब कि रेज ऐसे आ रही है, तो जैसे जैसे आई अब अगर इंक्रीज करता है तो रेज आप देखो ऐसे आ रही है, मतलब इधर से जो आ रही है वो डाइवर्ज होके नहीं बल्कि कन्वर्ज होती भी आ रही है, और हमें ऐसा लगेगा कि कन्वर्ज कहाँ हो रही है, कहीं यहाँ पे, मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। दूसरी बात, अगर आई इंक्रीज होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग ये आर भी इंक्रीज होगा। भाई अगर आप आई को यहाँ से इंक्रीज करवा रहे हो तो आर भी इंक्रीज होगा, मतलब रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से जाएगी ऐसे, तो यहाँ से जाएगी, मतलब इमेज फोकस एंड पोल के बीच में बनेगी। तो कॉनकेव मिरर में अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है चाहे कहीं भी हो, तो इमेज will lie between focus and pole। ठीक है, तो ये कुछ केसेस थे। अब हम मैग्निफिकेशन की तरफ चलते हैं कि हम जो कह रहे हैं कि इमेज इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, या फिर मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है, उसका कैसे पता चलेगा, तो वो देखते हैं। तो लेट्स से कोई भी एक मिरर है, और यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है ऐसा, तो ऑब्जेक्ट से ये एक रे आप पोल पे गिराओ, पोल पे जिस एंगल पे रे गिरती है उसी पे वापस चली जाती है, तो ये ऐसे चलेगी। और यहाँ पर है सपोज ये एक इमेज, ओके, so this is height of object, this is height of image, और ये लेंथ है u एंड दिस लेंथ इज v। अब आपको पता है ये दोनों एंगल जो है इक्वल होंगे, है ना, तो दोनों के लिए दोनों ट्राइंगल में आप tan थीटा को इक्वल कर सकते हैं, तो tan थीटा विल बी, पहले ट्राइंगल में वर्टिकल की हाइट h नॉट अपॉन दिस लेंथ इज u, बट अब आप इसको केवल u नहीं विद साइन पुट करेंगे पोल से डिस्टेंस लेते हुए, तो ये दिस लेंथ इज माइनस u, ओके, विल बी इक्वल टू, फॉर इमेज के लिए दिस हाइट इज एच आई, और इसको केवल एच आई नहीं बल्कि इसके नीचे है तो नेगेटिव हाइट लेंगे, तो दिस इज माइनस एच आई अपॉन दिस लेंथ इज माइनस वी। और मैग्निफिकेशन हमेशा सिर्फ आप इसी टर्म में निकालेंगे कि व्हाट इज एच आई अपॉन एच नॉट, दिस इज मैग्निफिकेशन। अभी पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, दैट्स अनदर थिंग। तो इस केस में देखिए एच आई अपॉन एच नॉट कितना है, तो एच आई अपॉन एच नॉट इज माइनस वी बाई यू, ठीक है, और यहाँ पर v एंड u आप विद साइन पुट करेंगे, ठीक है। अब अगर मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव आता है
मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि इमेज जो है वो इरेक्ट है, मतलब इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर ऑन सेम साइड। ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। बट मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आता है, इसका मतलब इमेज है इन्वर्टेड, मतलब उल्टी इमेज। एक अगर ऊपर है ऑब्जेक्ट तो इमेज नीचे होगी, और ऑब्जेक्ट नीचे है तो इमेज ऊपर होगी। दूसरी बात, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड m इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ एस नॉट ऑब्जेक्ट, तो इमेज यहाँ पर एनलार्ज या फिर मैग्नीफाइड है। और अगर मॉड m लेस देन 1 है, इसका मतलब वो डिमिनिश्ड। ओके, एज आई अपॉन एस नॉट इज माइनस वी बाई यू। आप चाहो तो इसको फोकस की टर्म में भी लिख सकते हो, मैग्निफिकेशन को m इज माइनस वी बाई यू, और लेंस फॉर्मूला कहता है 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ। तो यहाँ से आप अगर u को इधर ले आए, u से मल्टीप्लाई कर दें, देन u बाई वी प्लस 1 इक्वल्स टू 1 बाई एफ, u बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस 1, यानी कि 1 माइनस एफ अपॉन एफ, और v बाई एफ हो जाएगा यहाँ से v बाई यू हो जाएगा 1 माइनस एफ अपॉन एफ, और माइनस पुट कर देंगे तो मैग्निफिकेशन m हो जाएगा f माइनस 1 अपॉन एफ। सॉरी, यहाँ u से मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ भी u है, सो f माइनस यू अपॉन एफ। जैसे हम एक केस लेते हैं कि सपोज ऑब्जेक्ट आपका 2f पे है और कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव है, तो कॉनकेव की फोकल लेंथ आपको पता है नेगेटिव होती है, तो उसकी फोकल लेंथ सपोज माइनस एफ नॉट, और ऑब्जेक्ट u आपका 2f पे है, तो u पोजीशन फ्रॉम पोल से देखेंगे तो हो जाएगी माइनस 2f नॉट। तो यहाँ पुट करेंगे तो m कितना आएगा, m विल बी f इज माइनस एफ नॉट माइनस u इज माइनस 2f नॉट अपॉन f इज माइनस एफ नॉट। सो ये हो गया आपका एफ नॉट अपॉन माइनस एफ नॉट, यानी कि माइनस 1। तो यहाँ पर माइनस साइन शो कर रहा है कि इमेज इन्वर्टेड है, और मैग्नीट्यूड 1 के बराबर, इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट सेम है। अब आप ये फॉर्मूला दोनों मिरर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो अब चलिए एक एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पे। जैसे ये एक कॉनकेव मिरर विद रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, और इधर एक प्लेन मिरर, दोनों के बीच की सेपरेशन 40, ऑब्जेक्ट है इनके बीच में यहाँ कहीं 30 पे। This is M1 and this is M2. Find position of image if this is pole, find origin.
After 2 successive reflection, first one is from M1. चलिए स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है एंड फोकस होगा यहाँ पर, यहाँ से 10 पे, ऑब्जेक्ट है 30 पे, और रेज जब मिरर पे गिरेंगी तो ऐसे गिरेंगी, मतलब ये डायरेक्शन आपको लेनी है पॉजिटिव, और सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करनी है? पोल से। तो सबसे पहले u देखो आप, u कितना है, तो आप u मेजर करने के लिए पोल से इधर जाओगे 30, तो नेगेटिव में जा रहे हो, -30। f भी आप इधर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, -10। सबसे पहले हम v फाइंड कर लेते हैं, v कितना होगा, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, 1/v इक्वल टू 1/f is 1 by -10 minus 1 by u is -30, minus minus plus, so 1 by 30 minus 1 by 10, 30, and -3 plus 1 equals to -2 by 30, यानी कि -1 by 15 is 1 by u, so v is -15। मतलब कि यहाँ से इधर और -15 मतलब यहाँ कहीं इमेज बनेगी, इधर से 15 पे। अब ये जो इमेज बनेगी, ये रेज कुछ यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी और उसके बाद आगे जब ट्रेवल करेंगी तो M2 पे गिरेगी, और M2 से जितना ऑब्जेक्ट आगे होता है उतनी पीछे वो इमेज बना देता है। तो M2 से आगे है, दिस इज 40, दिस इज 15, दिस इज 25। तो ये जो इमेज बनी M1 के लिए, वो अब M2 के लिए ऑब्जेक्ट हो गई, तो इसकी इमेज बना देगा वो पीछे की तरफ 25 पे, कुछ ऐसे। तो ये एक वर्चुअल इमेज होगी 25 पे, और यहाँ से कितनी दूर है, तो 40 + 25 यानी कि 65 पे। ओके, दूसरा हम देखते हैं, जैसे ये कोई एक मिरर है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, और ऑब्जेक्ट यहाँ है, मतलब इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन है 30,5। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो पहली बात तो ऑब्जेक्ट मिरर की फोकल लेंथ f कितनी हो जाएगी, -10, है ना, और u कितना है, u इज -30, x कोऑर्डिनेट इज 30, देन u इज -30, यहाँ पर है। तो इमेज कहाँ बनेगी, 1/v इक्वल्स टू 1/f minus 1/u minus 1/10 minus 1/30, एंड ये फिर से v आएगा यहाँ पर -15। देखो मैंने माइनस क्यों लिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगी वो ऐसे आएंगी, तो ये डायरेक्शन आप पॉजिटिव लोगे, तो ऑब्जेक्ट की 30 मेजर करने के लिए आपको अपोजिट जाना पड़ा था, तो -15, x कोऑर्डिनेट मिल गया -15। अब y कोऑर्डिनेट बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर या नीचे होगा, तो आपको देखना पड़ेगा मैग्निफिकेशन। सो फॉर y कोऑर्डिनेट m magnification is -v/u
minus v is minus 15 and u is minus 30. सो मैग्निफिकेशन आया यहाँ पर -1/2 एंड मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो हाइट ऑफ इमेज आया आपका -h0/2. अब h0 कितना है तो h0 है 5 और वो भी मैं पॉजिटिव लूंगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर h0. तो हाइट ऑफ इमेज होगा -5/2 यानी कि नीचे. तो -15 मतलब यहाँ पर और वो भी नीचे मतलब यहाँ इसकी इमेज बनेगी. इमेज के कोऑर्डिनेट क्या होंगे -15 -5/2 और ये -30 है कोऑर्डिनेट्स अगर पोल को हम ओरिजिन मान लें तो. ओके तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप हमेशा मैग्निफिकेशन यूज करेंगे. x कोऑर्डिनेट के लिए आप सिंपल मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे. तो ये बातें बहुत ही बेसिक सिंपल बातें. अब हम देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट चले ट्रैवल करे तो क्या होगा एंड हॉरिजॉन्टल में मैग्निफिकेशन कितना होगा. ये अभी वर्टिकल मैग्निफिकेशन देखा हमने और उसकी वेलोसिटी क्या होगी इमेज की एंड ऑल दैट. तो मिरर फॉर्मूला tells us that 1/v plus 1/u equals to 1/f and v and u are position of object and image. So I can write this is 1 upon position of image plus 1 upon position of object equals to 1 upon position of focus. अब अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो इमेज चलेगी और मैं मान रहा हूं कि मिरर कहीं नहीं चल रहा तो उसकी फोकस कहीं नहीं मूव करेगी. तो इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. हॉरिजॉन्टल में ठीक है. तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/xi² dxi/dt -1/x0² dx0/dt इक्वल टू 0 क्योंकि लेंस क्या है मिरर चल नहीं रहा है तो उसकी फोकल लेंथ कहीं जाएगी नहीं. तो dxi/dt is velocity of image. तो यहां से velocity of image will be, इसको इधर ले जाऊं ये पॉजिटिव हो जाएगा ये ऊपर आ जाएगा तो -xi² अपॉन x0² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. और ये सब हमने कैसे मेजर किए हैं तो मिरर को कांस्टेंट रखते हुए. तो दी वेलोसिटी ऑफ इमेज दिस इज आल्सो विद रिस्पेक्ट टू मिरर जैसा हमने प्लेन मिरर में देखा था एंड दिस इज आल्सो विद रिस्पेक्ट टू मिरर. तो अगर पहले मिरर चल रहा है तो पहले आप मिरर को रोक लीजिएगा फिर ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा. ओके so velocity of image with respect to mirror is equal to minus this is v²/u² मतलब m² velocity of object with respect to mirror. तो अब ये हमें क्या क्या शो करता है कि पहली बात तो इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्टिव वेलोसिटी के अपोजिट होगी क्योंकि m² इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी. तो इमेज मूव्स ऑलवेज अपोजिट टू
ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो m स्क्वायर टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगर m mod m is greater than 1, इट मीन्स हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड या फिर एनलार्ज। तो यहाँ से आप देखोगे कि मॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज ऑल्सो ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो यहाँ पर इमेज बड़ी थी तो उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा है, और अगर इमेज छोटी होगी तो उसकी वेलोसिटी भी कम होगी ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पर एक बात पता चली कि बड़े लोग तेज चलते हैं। ठीक है, तो इसी पे मैं आपको एक क्वेश्चन देके आज का यही कंक्लूड करता हूँ सेशन। सपोज दिस इज ए कॉन्केव मिरर, radius of radius of curvature is 20 and moving in this direction with velocity 2 meter per second, and one object is here at that particular time, its position is also 15 and object is moving towards, ये अभी जो वेलोसिटी निकाली ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वेलोसिटी है, तो वो इधर आ रहा है विद वेलोसिटी इज 22 meter per second. Then find the velocity of image with respect to ground. तो you have to find out this one. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कर्व्ड मिरर से रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन की तरफ। तो तब तक के लिए गुड बाय।